नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग एआरओ एआरओ के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि विलोम शब्द है। विलोम शब्द के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है अभ्यंतर का विलोम होता है। तो अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य, ठीक है। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर, ठीक है। इसका विलोम होगा बाह्य बाहरी, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है? प्रथम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंतिम, ठीक। चलिए प्रथम का उपयुक्त विलोम शब्द अंतिम होता है। चलो, प्रधान का क्या होगा? जो प्रधान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गौण, और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? तो श्री गणेश का शब्द का विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, जबकि अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम होता है इति। उद्घाटन का विलोम समापन होगा, और प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति। अठाना का विलोम उगाना, सूत्रपात का विलोम उपसंहार, प्रारंभ का विलोम अंत। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का विलोम क्या है? तो उद्घाटन का विलोम होगा समापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम है प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम क्या होगा? अस्मीचीन, ठीक है। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, ठीक है। समसामयिक का विलोम होगा असमसामयिक। अर्वाचीन का विलोम क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। अधुनातन का विलोम होगा पुरातन, ठीक है। अधुनातन का विलोम पुरातन होगा, ठीक है। और अवनत का विलोम उन्नत होता है, ठीक है। अघतन का विलोम प्राचीनतम, ठीक है। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का विलोम भी पुरातन होगा। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम होगा लाघव, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम नैसर्गिक भी हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी है, ठीक। इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। स्वर्गीय का विलोम क्या होगा? तो स्वर्गीय का विलोम होगा नारकीय। जबकि संश्लेषिक का विलोम, संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त जो विलोम होगा वो विग्रह होगा, ठीक। अनुग्रह का जो विलोम होगा वो विग्रह होता है, और विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। परिग्रह का विलोम परिग्रह होगा, आग्रह का विलोम अनाग्रह होगा, तथा संग्रह का जो विलोम होगा त्याग, ठीक है। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है, और सदाचार के अन्य विलोम जो होंगे वो अनाचार, दुराचार भी होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही उगम है। तो सही उगम क्या है? आदृत का तिरस्कृत होता है, ये सही विलोम है। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है। आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, और गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आवर्तक का विलोम क्या है? तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, ठीक है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आवृत्त का जो विलोम होगा वो अनावृत्त होगा। प्रकर्षण का विलोम हो अपकर्षण होगा, और प्रवर्तक का विलोम जो होगा वो अप्रवर्तक होगा, ठीक है। आवर्तक का विलोम जो होगा वो अनावर्तक होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
आवर्तक का विलोम अनावर्तक होगा। अमृत का जो विलोम होगा वो विष होगा। और निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वो होगा विहित। ठीक है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है और निश्चित का निश्चित होगा और उचित का अनुचित होगा। ठीक है, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो विहित होगा। निषिद्ध का विलोम विहित है। और निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र। ठीक है, शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो एक शब्द बाकी क्या है? बाकी सभी स्थूल के विलोम है। एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है तो वह है शाश्वत। शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ ये सभी तीनों क्या हैं? स्थूल के विलोम हैं। पृथक का सही विलोम क्या है? तो पृथक का सही विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। पृथक का मतलब होता है अलग अलग और संयुक्त का मतलब होता है एक साथ। चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या होगा? तो इसमें बी और डी दोनों उपयोग के विलोम हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो विलोम शब्दों का गलत युग्म उद्यम, निरुद्यम क्या है? ठीक है, ये क्या है? गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। निरुद्यम किसका होता है? निरुद्यम उद्यमी का होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम मात्रा लगा देते हैं उद्यमी, ठीक है, इसका होता है उद्यमी का निरुद्यम। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ विलोम होता है, ये बिल्कुल सही ठीक है युग्म है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें ए और सी ठीक है दोनों अशुद्ध हैं। सचल का चल नहीं होता है और मौलिक का अनुदित नहीं होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विलोम क्या है? तो प्राची शब्द का विलोम है प्रतीचि। नवीन का विलोम है प्राचीन। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा बी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म क्या है? तो जारज का औरस है। ठीक है, ये विलोम एकदम राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो हया का बेहया सही है और अघी का निरघ बिल्कुल सही है। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म। चलिए बेहया का होता है लज्जाहीन या शर्महीन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म कौन सा गलत है? तो अनुचर का परिचर, ये गलत है। ठीक है, ये आपस में समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अनुचर का परिचर ये आपस में पर्यायवाची हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो आच्छादित का परिच्छन्न, ठीक है, ये युग्म गलत है। बाकी अमित का परिमित होता है। ठीक है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म क्या है? तो आविर्भाव का विभाव नहीं होता, आविर्भाव क्या होता है? तिरोभाव होता है। ठीक है, बाकी अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषिद्ध होता है और उन्मूलन का रोपण होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है इसका विलोम शब्द। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल का विलोम कौन सा नहीं है? तो विरल इसका विलोम नहीं है। सरल का विलोम होगा वक्र, कुटिल, कठिन। ठीक है, जबकि विरल का होता है सघन। सरल का विलोम क्या होगा? तो कठिन होगा इसका विलोम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो आकीर्ण का विकीर्ण क्या होता है? विलोम होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा तथा थोक का विलोम क्या होगा? फुटकर होगा। चलिए निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो असूया का अनसूया होता है, बिल्कुल सही विलोम है। ठीक, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से
एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? तो आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होता है, ठीक है। विग्रह का अनुग्रह होता है विलोम, और समास का अथवा संधि भी इसका विलोम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन है? तो आकीर्ण का विकीर्ण भी सही युग्म है, और आदृत का निरादृत भी सही विलोम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपत्यका का विलोम क्या है? तो इसका है अधिकता, ठीक है। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम क्या है? तो अनघ का विलोम होता है अघ, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा? अघ। चलिए, अनघ अथवा निरघ परस्पर समानार्थी हैं, ये दोनों क्या है? आपस में समानार्थी हैं। अघी का विलोम क्या होता है? निरघ होता है, और निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। चलिए, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो अस्तब्ध इसका सही विलोम है, ठीक है। उत्तरायण का विलोम क्या है? तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो दक्षिणायन होगा, ठीक है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो वक्र का ऋजु होता है, ये बिल्कुल सही युग्म है, ठीक है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, और शेष तत्वपूर्ण है। जैसे विशेष का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, तथा स्वतंत्रता का जो विलोम होता है वो परतंत्रता होता है, और स्वाधीनता का विलोम होता है पराधीनता। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु का विलोम वक्र होगा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप, ठीक है। अनुरूप का अर्थ क्या होता है? तो अनुरूप का अर्थ होता है सदृश्य, समान, योग्य, उपयुक्त, जबकि इसका जो विलोम होगा प्रतिरूप होगा, ठीक है। नकली, जाली, कृत्रिम, बनावटी, ये सभी क्या है? अनुरूप है, ये विलोम है। तृष्णा का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तृष्णा का वितृष्णा होगा, ठीक है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु, दीर्घायु आपस में क्या है? समानार्थी हैं, सिनोनिम्स हैं। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है, तथा क्षणिक का शाश्वत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी, ठीक है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? तो तल स्पर्शी होगा, ठीक। सर्वथा शुद्ध, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? तो अनृत का रत क्या है? ठीक है, सही युग्म है। बाकी क्या है? मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध क्या है? विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनंत का असीम ये नहीं होता है। अनंत का क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। बाकी कुशल का अकुशल होता है, जड़ का चेतन होता है, और अधर्म का धर्म होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से युग सही शुद्ध युग्म कौन सा है? तो संयुक्त का वियुक्त हो, ये सही युग्म है, ठीक है। बाकी विराग का अनुराग होता है, और सरस का विलोम होता है नीरस, और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, और अवार्चीन का विलोम होता है प्राचीन, ठीक। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल होगा प्रतिकूल का विलोम, ठीक। आविर्भूत का विलोम क्या होगा? तिरोभूत, ठीक है। आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत। अनस्था का अनेक अनेकता, तथा अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अनास्था का जो विलोम होगा वो होगा आस्था। अनेकता का विलोम होगा एकता, और अनावृष्टि का होगा अतिवृष्टि, ठीक है। अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का होगा अनुज, ठीक है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। और अच्छत का विलोम क्या होता है? अच्छत क्या होगा? छत। और अतुल का विलोम होता है तुल, और अटल का विलोम होता है ढुलमुल, ठीक है, या डामाडोल। सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, और व्यष्टि का एवं समष्टि एक दूसरे के आपस में विलोम है, ठीक है। चलिए साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो अलगाव होगा, ठीक है। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है,
और विराट का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। ठीक। और स्पर्श का विलोम क्या होगा? वो अस्पर्श होगा। और अमर, अमर शब्द का विलोम होगा, ठीक है, मत्र। उक्त का शब्द विलोम क्या है? उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुक्त। ठीक है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। ठीक है। उपरयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। ठीक है? अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। और वाचाल मूक का विलोम है। ठीक है। वाचाल का विलोम क्या होगा? मूक। ठीक? राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रंक होगा राजा शब्द का विलोम। ठीक है। गरीब किसका विलोम है? तो अमीर का है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो पाताल होगा। ठीक है। आकाश का विलोम पाताल। सगुण का विलोम क्या होगा? तो सगुण का विलोम निर्गुण होगा। सगुण का विलोम निर्गुण होगा, जबकि गुण का विलोम अवगुण या दुर्गुण होता है। ठीक है। दुर्गुण सद्गुण का विलोम। ठीक? अगला हमारा विलोम है अपशकुन। ठीक है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो शकुन होगा अपशकुन का विलोम। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। पुण्य पाप का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? अनावेशित। ठीक है। क्या होगा? अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, जबकि अनावृष्ट वृष्ट तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्जन क्या होगा? व्ययन। ठीक है। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विलोम विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। कथिक का विलोम क्या होगा? तो होगा अकथिक। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होगा। ठीक है। प्रछन्न का विलोम क्या होगा? तो प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रयुक्त क्या है? ये प्रभावी का विलोम नहीं है, बाकी तीनों अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये सभी प्रभावी के विलोम है। चलिए, पाश्चात्य किसका विलोम है? तो और सत्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो श्लील, अश्लील शब्द का विलोम है। मुखर का विलोम क्या है? तो मुखर का विलोम है मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम का विलोम है वाचाल तथा पत्थर। ठीक है। मूक किसका है? विलोम। और मोम का विलोम पत्थर है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है मूक का विलोम। तो मूक का विलोम हमको पता है वाचाल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विपन्न। विपन्न का विलोम क्या है? तो संपन्न किस है विलोम विपन्न का। महत्ता का विलोम क्या है? तो महत्ता का लघुता होता है विलोम। और तथा क्षुद्रता भी होता है। ममता का विलोम द्वेष है। ठीक है। इसका क्या विलोम है? द्वेष। स्तुत्य का विलोम क्या है? तो निंद। ठीक है। सद्भाव का विलोम क्या है? तो दुर्भाव है। विरल का विलोम क्या है? सघन है। विरल का विलोम सघन होता है। और सरल का विलोम क्या है? कठिन। तथा सबल का विलोम तो होगा, वो होगा निर्बल। ठीक है। इसका विलोम होगा निर्बल। अगला हमारा क्वेश्चन है शीर्ष का विलोम क्या है? तो तल क्या है? शीर्ष का विलोम है। अगला क्वेश्चन है हमारा समष्टि का विलोम क्या है? समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि है। और विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण तथा शिष्ट का विलोम शिष्ट है। इसी प्रकार अपुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्टि होगा। ठीक है। समष्टि का विलोम क्या था? तो व्यष्टि था समष्टि का विलोम। अपराधी का विलोम क्या है? तो निरपराध किसका है? अपराधी का विलोम है। ठीक है। अपराधी का विलोम होगा निरपराध। ठीक है। सज्जन का विलोम क्या होगा? तो दुर्जन होगा सज्जन का विलोम। और दुराचार का विलोम होगा सदाचार। ठीक है। अवशेष का विलोम क्या हो? तो निःशेष होगा अवशेष का विलोम।
ठीक है। अशेष शेष का विलोम है इसका, ठीक है। अशेष शेष का विलोम है। विकृत, ठीक है, विकृत का विलोम जो होगा अविकृत होगा, और व्यग्र का विलोम जो होगा अव्यग्र होगा। एकत्र का विलोम क्या होगा, तो एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होगा। अधिष्ठित का विलोम क्या है, तो अनधिष्ठित होगा, अधिष्ठित का विलोम। वादी का विलोम जो होगा वो होगा प्रतिवादी, वादी का विलोम प्रतिवादी होगा। आगमन का विलोम जो होगा वो होगा प्रस्थान। सज्जन का विलोम जो होगा वो होगा दुर्जन, ठीक है। सज्जन का विलोम जो होगा वो दुर्जन होगा। सुपुत्र का विलोम जो होगा वो होगा कुपुत्र, ठीक है। सन्मुख का विलोम क्या होगा, तो सन्मुख का विलोम होगा विमुख। सलज्ज का विलोम को क्या होगा, तो निर्लज्ज होगा सलज्ज का विलोम। और सुसुप्त का विलोम जो होगा वो होगा जागृत। और पूर्व का विलोम जो होगा वो होगा पाश्चात, पश्चात। और पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर का एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। और आगामी का विलोम जो होगा होगा प्रगामी। प्रसन्न का विलोम क्या होगा, तो प्रसन्न का होगा अप्रसन्न, ठीक है। विषाद किसका विलोम है, तो विषाद का विलोम होगा हर्ष। दुख का विलोम सुख होगा, ठीक है। परकीय का विलोम क्या होगा, तो स्वकीय होगा परकीय का विलोम। ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी। दीर्घ का विलोम होगा लघु, ठीक है। हस्व का विलोम क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है लघु। लघु का विलोम दोनों होंगे, गुरु भी होगा और दीर्घ भी होगा। गुरु का विलोम लघु, ठीक है। चलिए, और इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है, ठीक है। महान का विलोम क्या होता है, तुच्छ, तुच्छ होगा। और बाकी, ठीक है। चलिए, नीति का विलोम क्या है, तो नीति का अनीति होगा विलोम। और शोक का विलोम क्या है, हर्ष। और विघ्न का विलोम क्या है, निर्विघ्न। परिचित का विलोम क्या है, अपरिचित। परिचित का विलोम क्या होगा, ठीक है, अपरिचित होगा। आत्मीय का विलोम जो होगा परकीय होगा। आपत्ति का विलोम क्या होगा, अनापत्ति। पूर्ण का विलोम जो होगा होगा अद्र। पूर्ण का विलोम अग्र होगा। और आधा तथा अधूरा का विलोम जो होता है वो पूरा होगा। धरती का विलोम जो होगा वो आकाश होगा। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। और अंबर अवनी का विलोम है, ठीक है। अंबर का विलोम है अवनी। प्रिय का विलोम जो होगा वो होगा अप्रिय। जय का विलोम जो होगा होगा पराजय। स्निग्ध का विलोम जो होगा वो होगा अस्निग्ध। चलिए, भय का जो विलोम होगा होगा निर्भय। शत्रु का विलोम जो होगा मित्र होगा। और आवरण का जो विलोम होगा वो अनावरण होगा। और अकर्म का कर्मक का विलोम जो होगा वो अकर्मक होगा, ठीक। मान का जो विलोम होगा वो अपमान होगा। घात का विलोम जो होगा प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात है। जबकि उपकार का जो विलोम होगा अपकार है, ठीक है। वैतनिक का विलोम क्या होगा, तो अवैतनिक होगा। अपशरण का विलोम क्या होगा, अभिशरण। और वाह्य का विलोम जो होगा वो आभयंतर होगा। और धृष्ट का विलोम जो होगा वो विनीत होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है, ठीक। इसका अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, ठीक। उपार्जित का विलोम जो होगा अनुपार्जित होगा। और तिरस्कार का विलोम जो होगा वो सत्कार होगा। शर्मनाक का जो विलोम होगा वो होगा सम्मानपूर्ण। और लुभावना का जो विलोम होगा वो घिनौना होगा। विहित का विलोम जो होगा वो होगा निषिद्ध। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। और अहित का विलोम जो होगा हित तथा रहित, ठीक। विलोम सहित होगा, ठीक है।
अहित का विलोम हित होगा और रहित का विलोम होगा सहित। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा। ठीक है, तामसिक किसका विलोम है? सात्विक का। यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम। कुछ विलोम है जैसे औरत का मर्द होगा, काला का सफेद, खाली का भरा, गधा घोड़ा, चित पट और जल का थल होगा, शांति का युद्ध होगा और सृजन का विनाश या संहार होगा। सृजन का संहार और विनाश भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यवसाय का विलोम होगा अनध्यवसाय। ठीक है, बर्बर का विलोम जो होगा वो सभ्य होगा। ठीक है, और उर्वर का जो विलोम होगा वो अनवरर होगा। ठीक है, सीधा का होगा टेढ़ा। ठीक है? ध्वंस का विलोम क्या होगा? तो निर्माण होता है ध्वंस का विलोम। ठीक है, और विध्वंस का, ध्वंस समानार्थी हैं आपस में, और विनाश का सृजन परस्पर आपस में विलोम है। चलिए, तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का जो विलोम होगा वृद्ध होगा। ठीक है, संपन्न का विलोम होगा विपन्न। संपन्न का विपन्न विलोम होगा। निर्धन का विलोम होता है धनी। विपद का विलोम होगा संपत और अस्थिर का विलोम होगा स्थिर। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है और अवेच्छा तथा अनवेच्छा आपस में विलोम है। ठीक है, अपेक्षा का जो विलोम होगा वो उपेक्षा होगा। ठीक है, उपेक्षा का विलोम, ठीक, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा। ठीक है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं हुआ। आवृत का जो विलोम होगा वो अनावृत होगा। ठीक है, आवृत का जो विलोम होगा वो अनावृत है। आद्रत का विलोम अनादृत है तथा आसक्त का जो विलोम होगा वो अनासक्त होगा। उपचय का विलोम क्या है? तो उपचय का विलोम होगा अपचय। उपचय का विलोम उपचय होता है और अवनत का विलोम होगा उन्नत। ठीक है, और रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। अनवरर का विलोम होगा उर्वर। जागृत का विलोम क्या होगा? तो जागृत का होगा सुप्त। जागृत का विलोम होगा सुप्त और जागरण का विलोम क्या है? निद्रा। ठीक है, जागृति का विलोम होगा सुसुप्ते। अगला क्वेश्चन है भ्रांत का विलोम। भ्रांत का विलोम होगा निर्भ्रांत। ठीक, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा और विश्रांत का विलोम क्या होगा? श्रांत। ठीक, और तथा दुखांत का विलोम क्या होगा? सुखांत। और शांत का विलोम अशांत होगा, अशांत। अगला हमारा क्वेश्चन है अथ का विलोम। अथ का विलोम होगा इति। अथ और इति परस्पर विलोम है और अथक, थक का विलोम है। अति का विलोम है अल्प। इति का विलोम क्या है? इति का विलोम है अथ। क्या है? अथ। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। चतुर का विलोम चालाक होता है और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अज्ञ का विलोम, तो अज्ञ का होगा विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अगला हमारा क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम, तो अभिज्ञ होगा अनभिज्ञ का विलोम। विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। सौम्य का विलोम क्या होगा? तो उग्र होगा सौम्य का विलोम। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? तो सौभाग्य दुर्भाग्य का विलोम होता है और शत्रु का विलोम होगा मित्र। ठीक, और दुसारय दुराशय का विलोम होगा सदाशय। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतघ्न होगा। जड़ का विलोम होगा चेतन। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुरक्त का विलोम क्या है? तो अनुरक्त का विलोम है विरक्त। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त और विराग का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा और तिरोभाव का विलोम होगा आविर्भाव। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अनुरक्त का विलोम क्या है?
तो विरक्त है अनुरक्त का विलोम। अनुराग का विलोम क्या है? विराग। अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। ठीक है। सापेक्ष का विलोम क्या है? निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है। और निष्पक्ष का विलोम क्या है? पक्षपातपूर्ण। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगले विलोम है अंधेरा का होता है उजाला, अच्छा का बुरा होगा, आग का पानी, और इंसान का हैवान, और आधा का क्या होगा? पूरा। विग्रह का विलोम क्या होगा? तो संधि होगा विग्रह का विलोम। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी होता है। ठीक है। चलिए, समास का विलोम नहीं है। तो समास का विलोम कौन सा नहीं है? तो संग्रह नहीं है, बाकी व्यास, विग्रह और खंड ये सभी समास के विलोम है। संधि के शब्द का विलोम क्या है? तो विग्रह संधि का विलोम है। और शत्रुता का विलोम मित्रता होगा। ठीक। और वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म तृतीयपूर्ण है? ठीक है, गलत है। तो उन्नत का अवगत नहीं होता है, अवनत होता है। ठीक है। बाकी उपेक्षा का अपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, अदान का प्रदान होता है। अगला, इधर का विलोम क्या होगा? उधर होगा। उत्तर का दक्षिण होगा। उल्टा का सीधा, और एड़ी का चोटी, और खरा का फूटा। औन्नत का विलोम क्या होगा? तो उन्नत होगा औन्नत का विलोम। और साधु का विलोम क्या होगा? असाधु। साधु का विलोम असाधु। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो पुष्ट का विलोम होगा छीण। क्या है? छीण। पुष्ट का विलोम छीण है। और दुष्ट का जो विलोम होगा वो होगा सज्जन। ठीक है। जबकि पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड। गुण का विलोम क्या है? गुण का होगा दोष। ठीक। गुण का विलोम क्या है? दोष है। संयोग का विलोम क्या है? तो वियोग है संयोग का विलोम। अगला क्वेश्चन है, संयोग का विलोम क्या है? वियोग है। और नीचे दिए गए युग में से कौन सा गलत है, तटपूर्ण है? तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है। अनुग्रह का विलोम क्या है? अर्थ है कृपा, जिसका विलोम क्या है? विग्रह। ठीक है। तो ये गलत है। अनुग्रह क्या क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है, विग्रह होगा। जड़ का चेतन होता है, अनंत का शांत, और आकृष्ट का विकृष्ट होता है। चलिए, आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो विकलन होता है आकलन का विलोम शब्द। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आहार का विहार होता है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का होता है सामिस। आमिष का विलोम, सामिस दोनों शब्दों का विलोम निरामिष होता है। ठीक है। ये गलत है। आमिष सामिस दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। इसका विलोम निरामिष होता है। चलिए, आधार का आधेय विलोम होता है, और विपत्ति का संपत्ति, और विनत का उज्जत होता है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो आमिष और सामिस आपस में परस्पर क्या है? समानार्थी हैं। इनका दोनों का जो विलोम होगा होगा निरामिष। ठीक होगा, निरामिष होगा। चलिए, सामिस का विलोम क्या है? तो निरामिष होगा। निरामिष का विलोम क्या होगा? तो आमिष। ठीक, और शामिस भी होता है। ठीक, शामिस भी होगा। और इप्सित का विलोम क्या है? अनिप्सित। ठीक, इप्सित का विलोम क्या है? अनिप्सित होता है। और अभिप्सित का विलोम अधिष्ठित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, अगले क्वेश्चन कुछ है। जैसे विलोम है ईहा का नीहा है, स्पृह का निस्पृह है, और निंद का वंद है। ठीक है। इप्सित का विलोम क्या है? तो अनिप्सित है। स्वजाति का विलोम क्या है? विजात है। ठीक है, स्वजाति का विलोम विजात है। ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण है। उन्मेष का विलोम निमेष है। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है। और मूल्यन का विलोम अधिमूल्यन है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो रोपण है उन्मूलन का विलोम। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? तो निमीलन होगा।
और उन्मीलन का विलोम क्या होगा? तो निमीलन होगा। अमित का विलोम क्या है? तो परिमित है अमित का विलोम। और अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित है, अपरिमित एवं अपरिमित। ठीक है, चलिए अगला क्या है? धनी का विलोम क्या है? तो धनी का निर्धन होगा विलोम। धनी का विलोम निर्धन होता है, शेष विकल्पों में सामान्यता नहीं है, बाकी गलत है। चलिए अधिकृत क्या क्या विलोम है? तो वो अनधिकृत होगा। चलिए अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, अधिकार का विलोम अनधिकार होगा और साधिकार का विलोम निरधिकार होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अनुलोम का क्या है विलोम? तो अनुलोम का प्रतिलोम होता है। ठीक है, चलिए पर्यास का विलोम विपर्यास होगा, अनुक्रम का अपक्रम और अकारादि का अकारांत और आरोह का अवरोह होगा विलोम। ठीक है, परिश्रम का विलोम क्या होगा? तो विश्राम होगा परिश्रम का विलोम। अगला विलोम है अलभ्य का विलोम क्या है? तो लभ्य होगा अलभ्य का विलोम। ठीक, दुर्गम का विलोम सुगम, असहज ठीक है का विलोम सहज होता है और कठिन का विलोम सरल होगा। ठीक है, आलब्ध का लब्ध होगा, विलब्ध का प्रकट। गौरव का विलोम क्या होगा? तो लाघव होगा गौरव का विलोम। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है गौरव का विलोम क्या है? तो गौरव का विलोम होगा लाघव। गगन का विलोम क्या है? तो गगन का है आगमन। गमन का विलोम सॉरी गमन का विलोम क्या है? आगमन। ठीक, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक युग्म शुद्ध नहीं है। तो नूतन का सनातन नहीं होता है, तो नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है। नूतन का होता है विलोम पुरातन। आयात का निर्यात होता है और बद्ध का मुक्त होता है, पाप का पुण्य होता है। प्राचीन का विलोम अवार्चीन होता है और पुरातन का होता है अधुनातन। ठीक, आद्य का अंत होता है और पूर्वोत्तन का होता है नूतन और कालातीत का विलोम होता है अनतीत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो निर्भीक का विलोम नहीं है तो साहसी भी नहीं है और साहसिक भी नहीं है। कातर और कायर ये निर्भीक के विलोम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निंदा का विलोम क्या है? तो निंदा का स्तुति होता है विलोम। अगला क्वेश्चन है मौन शब्द का विलोम क्या है? तो मौन का है मुखरता। मौन शब्द का सही विलोम क्या है? मुखर। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में है, इसीलिए स्वीकार किया गया है। मधुर का विलोम क्या है? कटु है। मधुर का विलोम कटु होता है और मीठा का विलोम कड़ुआ है। खट्टा तीखा एवं नमकीन अलग अलग संबंधों में हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्दय का विलोम क्या है? निर्दय का विलोम है सदय। अगला हमारा क्वेश्चन है तिमिर का विलोम क्या है? तिमिर का विलोम है आलोक। अगला हमारा क्वेश्चन है तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तो मंद क्या है? तीक्ष्ण का विलोम। और उदात्त क्या विलोम क्या है? तो उदात्त है अनुदात्त। उदात्त का विलोम अनुदात्त है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम है अनुदार। ठीक है, उदार का विलोम अनुदार है। जबकि कठोर का विलोम क्या है? कोमल। निर्भय का विलोम क्या है? भय। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से है शुक्ल और कृष्ण। अगला हमारा क्वेश्चन है सजल का विलोम क्या है? तो सजल का विलोम है निर्जल। सजल का मतलब होता है जल सहित और निर्जल का मतलब होता है बिना जल। अगला क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम क्या है? तो सामान्य का विलोम है विशिष्ट। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा परमार्थ का विलोम क्या है? तो स्वार्थ है परमार्थ का विलोम। परमार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ। और दयावान किसका है? दयाहीन का विलोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसारण।
का विलोम क्या है? तो प्रसारण का विलोम है संकुचन। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, ठीक है। और संगठन का विलोम क्या है? विघटन, ठीक है। और विस्तीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण। ऋणात्मक का विलोम क्या है? सकारात्मक, या धनात्मक, या गुणात्मक, या नकारात्मक। तो इसका विलोम होगा धनात्मक, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो प्रवेश का विलोम नवेश नहीं होता है, प्रवेश का विलोम होता है निकास, ठीक। बाकी मुख का विलोम होता है वाचाल, भूत का भविष्य होता है, और पुरस्कार का होता है तिरस्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, असली का विलोम क्या है? असली का विलोम होगा नकली, ठीक। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। और मृषण का विलोम क्या है? रुच्छ। और मृषण का विलोम क्या है? रुच्छ। मृषण, रुच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विधवा का विलोम क्या है? तो सधवा है विधवा का विलोम। विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम क्या होगा? अविवाहित। और विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में हाँ युक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। ये एक शब्द से आता है क्वेश्चन। कपटी का विलोम क्या है? कपटी का निष्कपटी होता है, ठीक। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। और धूर्त, धूर्त एवं चालाक आपस में समानार्थी हैं, ठीक। जबकि विद्वान का जो विलोम होगा वो मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम क्या है? तो गौण होगा मुख्य का विलोम। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, ठीक। जबकि अवर, ठीक है, अवर प्रवर का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुशील का विलोम क्या है? तो सुशील का है दुस्शील। प्रवृत्ति का विलोम क्या है? तो निवृत्त। प्रवृत्ति का विलोम होगा, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त होगा। और ठीक है, सावधान का विलोम क्या होगा? तो सावधान का होगा लापरवाह, ठीक है। जबकि ठीक है, कर्म का क्या विलोम होगा? तो अकर्म होगा। क्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया। और सकाम का विलोम निष्काम होता है। सुलभ का विलोम क्या है? तो सुलभ का विलोम होगा अलब्ध, ठीक है, सॉरी, दुर्लभ होगा। सलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षर का विलोम क्या होगा? तो अक्षर का विलोम होगा क्षर। अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। पंडित का विलोम क्या है? मूर्ख। पंडित का विलोम मूर्ख होगा, जबकि विद्वान ये ज्ञानी पंडित के आपस में समानार्थी हैं, ठीक है। कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम होगा वज्र। कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फूल होता है, तथा इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वज्र होगा। वीर का विलोम क्या होगा? तो वीर का विलोम कायर होगा, ठीक है। वीर का विलोम कायर होगा। रथी का विलोम क्या होगा? तो रथी का होगा विरथी। रथी का विलोम विरथी होगा। सारथी का शाब्दिक अर्थ होता है रथ चालक, ठीक है, सारथी का। खंडन का विलोम क्या होगा? तो खंडन का होगा विलोम मंडन। खंडन का विलोम मंडन होगा, ठीक है। विनाश का विलोम क्या होगा? निर्माण, ठीक। विरोध का विलोम समर्थन होता है। मनन का विलोम अभी हमने देखा खंडन। अभिमानी का विलोम क्या होगा? नि निरभिमान, ठीक है। मानवता का विलोम क्या होगा? मानवता का होगा दानवता। चलिए, अर्पित का विलोम क्या होगा? तो ग्रहित होगा अर्पित का विलोम। अर्पित का विलोम ग्रहित है, जबकि त्याज्य ग्राह का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित है, ठीक है। उन्मुख का विलोम क्या है? तो उन्मुख का विलोम होगा विमुख। उन्मुख का विलोम क्या है? विमुख है। उपचार का विलोम क्या है? तो अनुपचार है उपचार का विलोम, ठीक। कृत्रिम का विलोम क्या है? कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होगा। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है, ठीक। जोड़ का विलोम क्या होगा? तो जोड़ का विलोम होगा घटाओ।
अगला क्वेश्चन है तृष्णा का विलोम। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। भूख का विलोम क्या होगा? फुटकर। अगला क्वेश्चन है हमारा भूगोल का विलोम क्या होगा? तो भूगोल का होगा खगोल। भूगोल का जो विलोम होगा वो खगोल होगा। भूगोल का खगोल। विधि का विलोम क्या होगा? तो निषेध होगा। चुस्त का विलोम क्या होगा? तो ढीला होगा चुस्त का विलोम। सुमति का विलोम क्या होगा? कुमति होगा। और ह्रास का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि होगा। अभिशाप का विलोम क्या होगा? वरदान होगा। और उपादेय का विलोम क्या होगा? अनुपादेय। स्थिर का विलोम क्या होगा? अस्थिर। अगला हमारा क्वेश्चन है विभव का विलोम क्या है? तो पराभव है विभव का विलोम। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? तो मुक्त होगा ग्रस्त का विलोम। ठीक है। लुप्त का विलोम क्या होगा? व्यक्त। ठीक है। ग्राह का विलोम होगा त्याज्य। महात्मा का विलोम क्या है? तो दुरात्मा है महात्मा का विलोम। ठीक है। परमात्मा किसका विलोम है? आत्मा का। ठीक है। सघनता का विलोम होगा विरलता। आत्मा का विलोम क्या होगा? परमात्मा। स्मरण का विलोम क्या है? विस्मरण। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन सूक्ष्म का विलोम। सूक्ष्म का विलोम क्या है? स्थूल। ठीक है। जबकि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? विस्तृत। विशिष्ट का विलोम सामान्य। और बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। अगला हमारा क्वेश्चन है आगामी का विलोम क्या है? तो आगामी का विलोम है विगत। ठीक। और अगर आगत और विगत आपस में क्या है? विलोम है। प्रधान का विलोम क्या है? तो गौण प्रधान का विलोम है। विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम शेष नहीं है, बाकी सभी क्या है? सामान्य साधारण अविशेष, ये सभी विशेष के विलोम। समस्या का विलोम क्या है? तो समस्या का विलोम समाधान होता है। समस्या का विलोम समाधान है। अंतर्द्वंद का विलोम क्या है? तो बहिर्द्वंद है अंतर्द्वंद का विलोम। द्वंद का विलोम क्या होगा? निर्द्वंद। और आध्यात्मिक का विलोम क्या है? सांसारिक। और व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि। संन्यास का विलोम क्या है? गार्हस्थ। और अपव्यय का विलोम क्या है? मितव्यय। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम क्या है? बहुज्ञ है अल्पज्ञ का विलोम। और उत्कृष्ट का विलोम क्या है? निकृष्ट। उदत्त का विलोम क्या है? विनीत। और उदत्त का विलोम विनीत होगा। ठीक है। और विनम्र भी होगा। विनत का विलोम क्या है? तो उदत्त होगा। पुष्ट का विलोम क्या है? उसका विलोम पुष्ट है। उसका अर्थ क्या है? छीड़ का है, अतः इसका उचित विलोम क्या होगा? पुष्ट। मजबूत का विलोम जो होगा वो कमजोर होगा। ठीक। ग्रामीण का विलोम क्या होगा? शहरी। ठीक है। चलिए। तटस्थ का विलोम क्या है? आसक्त। ठीक है। इसका विलोम संलिप्त एवं अतृष्ट का भी हो सकता है, जबकि गौण मुख्य का विलोम है और समष्टि व्यष्टि का विलोम। ठीक है। दृष्ट का विलोम क्या है? तो विनम्र है दृष्ट का विलोम। ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा। और विशेष का विलोम क्या होगा? साधारण होगा। भाव का विलोम क्या है? अभाव होगा। ठीक है। भाव का। और भावहीन का विलोम क्या है? भावयुक्त है। ठीक है। और अभाव का विलोम क्या होता है? ठीक है। अर्थ है कमी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। ठीक। अवनि का विलोम क्या है? अवनि का विलोम है अंबर। वन मतलब होता है धरती। अंबर का पर्यायवाची होता है आकाश। इसलिए आलोक का विलोम क्या है? तिमिर। आलोक का विलोम है तिमिर। जबकि प्रकाश का विलोम क्या है? अंधकार। ठीक है। शिशिर एक ऋतु का नाम है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है। उदयाचल का विलोम क्या है? अस्ताचल। क्या है? अस्ताचल। ग्राह का विलोम क्या है? त्याज्य है ग्राह का विलोम। स्वार्थ का विलोम क्या है? तो स्वार्थ का है परमार्थ।
स्वार्थ का विलोम परमार्थ है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा साथ करके, अच्छा ठीक है चलिए। निंद का विलोम क्या है? तो निंद का विलोम है वंद। पोषक का विलोम क्या है? तो शोषक है, पोषक का विलोम। शोषक का विलोम क्या है? पोषक है। और परास्त का विलोम क्या है? विजयी है। स्वागत का विलोम क्या है? स्वागत का विलोम होगा तिरस्कार। सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार। और दुर्गम का विलोम क्या है? सुगम। और अनाहूत का विलोम क्या है? आहूत। और आहूत का विलोम क्या है? अनाहूत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवर का विलोम क्या है? अवर विलोम है प्रवर का। और अकाल का विलोम क्या है? सुकाल। ठीक। जबकि वर्तमान का विलोम होगा निवर्तमान। और लघु काल का विलोम होगा दीर्घकाल। ठीक है। एकाग्र का विलोम क्या है? तो चंचल होगा एकाग्र का विलोम। और कल्पित का विलोम क्या है? तो यथार्थ है कल्पित का विलोम। ठीक है। और कल्पनाहीन का विलोम है कल्पना युक्त। और प्राकृतिक का हमको पता है कृत्रिम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। तो उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं है, बाकी ऊषर, अनवरत, बंजर ये सभी उर्वर के विलोम है। आरोह किसका विलोम है? तो अवरोह का विलोम है आरोह। अगला क्वेश्चन है, अवरोह आरोह का विलोम है। आघात का विलोम क्या है? प्रतिघात। और संगठन का विलोम क्या है? विघटन। सत्याग्रह का विलोम है दुराग्रह। और संकलन का विलोम है विकल्प। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है? प्रतियोगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य का विलोम क्या है? तो दृश्य का विलोम होगा अदृश्य। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? तो क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। और असीम का विलोम क्या है? तो ससीम है असीम का विलोम। ठीक है। और निद्रा का विलोम क्या है? तो निद्रा का विलोम होगा अनिद्रा। निद्रा का विलोम अनिद्रा है। और शयन का विलोम निद्रा। शयन निद्रा का समानार्थी है। जबकि मूर्छित और मौन, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तेजस्वी का विलोम क्या है? तो निस्तेज है तेजस्वी का विलोम। ये कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है। ज्येष्ठ का विलोम क्या है? तो ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। और शुष्क का विलोम है आर्द्र। और आर्द्र का विलोम होगा अनाद्र। तोता का विलोम है वक्ता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वाचाल का विलोम मुख होगा। उत्थान का विलोम क्या है? तो उत्थान का विलोम होगा पतन। उत्थान का विलोम है पतन। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नत अवनति का विलोम है। और निम्न उच्च का विलोम है। मानवीय का विलोम क्या है? तो मानवीय का है अमानवीय। ठीक है। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि ठीक है अमानवता मानवता का विलोम है। चेतन का विलोम क्या है? तो अचेतन है। इसका विलोम ठीक है जड़ भी होता है चेतन का। ठीक है। और निकेतन घर का पर्यायवाची है। ठीक है। जबकि सचेतन का अर्थ होता है चेतना सहित। आकर्षण का विलोम क्या है? विकर्षण। उपमान का विलोम क्या है? तो उपमेय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का विलोम क्या है? तो निरअनुनासिक है। पुरस्कार का विलोम क्या है? तो दंड है पुरस्कार का विलोम। ठीक है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। और कोप का विलोम कृपा है। ठीक। मग्न का विलोम क्या है? तो दुखी है। ठीक है। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख का विलोम क्या है? सुख। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो अनुपमेय होगा उपमेय का। ठीक है। कीर्ति का विलोम क्या है? तो अपकीर्ति है।
कीर्ति का विलोम। अगला क्वेश्चन है तुच्छ का विलोम क्या है? तो महान है तुच्छ का विलोम। तो तुच्छ का विलोम क्या है? महान है। जबकि कायर साहसी का विलोम है। ठीक। क्षुद्र का विलोम है विराट, विशाल और महान। नश्वर का विलोम क्या है? तो शाश्वत है नश्वर का विलोम। ठीक। और नित्य का विलोम क्या होगा? अनित्य। तथा स्थायी का विलोम होगा अस्थायी। और अमर का विलोम है मर्त्य। ठीक। चलिए चिंतन का विलोम क्या है? तो होगा नश्वर। चिरंतन का विलोम क्या है? नश्वर है। और विस्तृत का विलोम क्या है? संक्षिप्त है। ठीक है। जबकि स्तुति का विलोम क्या है? निंदा है। ठीक। क्या है? निंदा है। और संयुक्त च्युत का विलोम है। अगला है विशिष्ट का विलोम क्या है? तो सामान्य है विशिष्ट का विलोम। ठीक। निर्मल का विलोम क्या होगा? तो मलिन होगा निर्मल का विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? तो कृपा का विलोम होगा कोप। ठीक। कोप के अन्य पर्याय जैसे अमरस, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, रुष्ट, ये सभी हैं पर्यायवाची कोप के। स्थूल का विलोम क्या है? तो सूक्ष्म है स्थूल का विलोम। ठीक। जबकि प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होगा। और भीम का स्थूल का पर्यायवाची है। ठीक। इसका पर्यायवाची है। जारज का विलोम क्या होगा? तो औरस होगा जारज का विलोम। ठीक। प्रदत्त का विलोम क्या होगा? लब्ध। और दत्तक जारज का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का विलोम क्या है? तो नरक होगा स्वर्ग का विलोम। और मृत्यु लोक एवं पृथ्वी लोक आपस में समानार्थी हैं। और अमर का अर्थ क्या होता है? जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक। अति का विलोम क्या है? तो अति का विलोम होगा अल्प। अति का विलोम अल्प है। ठीक है। अधिक का विलोम क्या है? न्यून। जबकि बहुत का अर्थ होता है ढेर सारा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? ठीक है। अर्पण। ठीक है। ग्रहण का विलोम अर्पण होगा। निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विरल नहीं है, बाकी कठिन, कुटिल और वक्र ये सभी इनके विलोम है। जटिल का विलोम क्या होगा? तो सरल होगा जटिल का विलोम। कुटिल तथा जटिल समानार्थी हैं। और सहज असहज का विलोम। चलिए अगला क्वेश्चन है यश का विलोम क्या है? तो यश का विलोम होगा अपयश। ठीक। संश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। और तमस का विलोम क्या होगा? ज्योतिर्मय। ठीक। अनिवार्य का जो विलोम होगा वो होगा ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है अमावस्या का विलोम क्या होगा? तो पूर्णिमा अमावस्या का विलोम होगा। जबकि शुक्ल कृष्ण का विलोम है। और प्रदोष। ठीक है। चलिए अतरंग का विलोम क्या होगा? तो बहिरंग होगा अतरंग का विलोम। बहिरंग का विलोम होगा अतरंग। छली का विलोम क्या होगा? तो निश्चल होगा। ठीक। भोगी का विलोम क्या होगा? योगी। ठीक। और योगी का विलोम है भोगी। अगला क्वेश्चन क्या है योगी का विपरार्थक भोगी होता है। और रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तत्भव रूप भी है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? तो अनैश्वर्य होगा। भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होगा। जबकि शारीरिक एवं मानसिक आपस में अन्य अर्थ प्राप्त करते हैं। भौतिक का विलोम क्या है? तो आध्यात्मिक है। जागृत का विलोम क्या है? सुसुप्त है। और राग का विलोम क्या है? द्वेष है। करुण का क्या विलोम है? तो निष्ठुर है करुण का विलोम। दयालु एवं दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होगा। निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम। उत्तम का विलोम क्या है? अधम। ठीक है। महान का विलोम क्या है? तुच्छ। ठीक है। और दुखी का विलोम क्या है? सुखी। अगला क्वेश्चन है विवेकी का विलोम क्या है? अविवेकी। और कर्मण्य का विलोम क्या है? अकर्मण्य। गणतंत्र का विलोम क्या है? राजतंत्र।
और परतंत्र का विलोम क्या है? स्वतंत्र। और उपकार का विलोम क्या है? अपकार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम क्या है? तो नास्तिक होगा। और धवल का विलोम क्या है? मलिन है। और जंगम का विलोम है स्थावर। और स्थावर का विलोम जंगम होगा। ठीक। अधम का विलोम क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दानव का विलोम क्या होगा? तो दानव का विलोम होगा मानव। ठीक है। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अधोगामी का विलोम क्या है? ऊर्ध्वगामी। आदान का विलोम क्या होगा? तो प्रदान होगा। आदान का विलोम, आदान और प्रदान परस्पर विलोम है। ठीक है। प्रदान का विलोम क्या होगा? तो आदान होगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम जो होगा वो होगा प्रतिकूल। अनंत का विलोम क्या होगा? तो अनंत का विलोम होगा अंत। थैंक यू सो मच। विलोम शब्द यहीं पे समाप्त होते हैं।